मैं प्रवीण अलावत हूँ और आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम छारा गांव में मौजूद है और मेरे पीछे जो ये तालाब आप देख पा रहे हैं, इस तालाब की काफ़ी ऐतिहासिक मान्यताएं भी हैं और इसके पीछे की स्टोरी भी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये छारा में पीलियावाड़ा जोड़ के नाम से जाना जाता है और हर शनिवार को, रविवार को यहाँ पे अपना उत्तर भारत से भी और दिल्ली से, हरियाणा से, दक्षिण हरियाणा से लगातार जो पीलिया के रोगी है वो यहाँ पे आते रहते हैं भारी संख्या में। और ऐसा कहा जाता है कि इस जोहड़ में नहाने से, इसकी मिट्टी साथ घर ले जाकर पानी में मिला के नहाने से और इसको पीने से पीलिया का रोग है वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा इतिहास भी है। अगर पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये पितृभगत श्रवण कुमार जी का मंदिर ये यहाँ पर मौजूद है। और श्रवण कुमार के मंदिर, जिस तरह ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान में एक पुष्कर में, तो श्रवण कुमार के मंदिर भी काफ़ी कम ही है वो मिलते हैं। और इस जगह का इतिहास इतना पुराना है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके छारा गांव में, जिस जगह पे हम खड़े हैं, उन्होंने यहीं पे विश्राम किया था। और छारा गांव में ही रामकुंड भी एक जगह है पीछे। और जब उनको प्यास लगी थी तो उनके माता पिता यहीं थे और श्रवण कुमार है वो पानी की तलाश में अंदर है गांव की तरफ गए, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि काफ़ी घना जंगल होता था। और जब वो तालाब से पानी ले रहे थे तो राजा दशरथ है वो जब शिकार खेल रहे थे, तो ऐसी मान्यताएं यहाँ पे हैं कि यहीं पर श्रवण कुमार को वो तीर है वो लगा था। फिर जो मान्यताएं हैं कि उनको श्राप है दिया गया, तो रामकुंड भी जगह यहाँ पे है। पंचायत मेंबर मेरे साथ मास्टर अनिल दलाल जी हैं जो यहाँ पर हमारे साथ हैं और उनसे हम ये सारा है जानने की कोशिश करेंगे। मास्टर जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। दर्शकों को राम राम। और हमें बेहद अच्छा लग रहा है, ये ना केवल आपके गांव की बल्कि झज्जर ज़िले की सबसे ऐतिहासिक चुनिंदा जगहों में से एक आती है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस जोहड़ में, इस तालाब में ऐसी क्या खास बात है कि पीलिया का जोहड़ इसे कहा जाता है और इसको पीने से पीलिया जैसा गंभीर रोग है वो ठीक होता है? भाई साहब, जहाँ तक बात इसके इतिहास की करें, जो हमारे बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे दादा से हमने सुना, उससे पहले भी हमारे दादा बताते थे, भाई हमने भी अपने पूर्वजों से सुना इसके बारे में कि रामायण काल के दौरान जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर उत्तर भारत की जब यात्रा पे थे, तो उनको जब माता पिता को उनको प्यास लगी तो उन्होंने इसी जगह पे अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को यहाँ पे बिठाया और पानी की तलाश में, तो हमारे गांव के जो अभी गांव बसा हुआ है, तो वहाँ पे एक रामकुंड नाम का तालाब है। वहाँ पे जैसे उन्होंने लोटा डुबाया पानी के लिए, तो राजा दशरथ यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हुए थे, तो उनको लगा कि कोई पशु यहाँ पे आ गया, तो उन्होंने उसी दिशा के अंदर जो तीर चलाया, तो जो तीर है वो श्रवण कुमार की छाती में लगा। और जब वो कर रहा है तब राजा दशरथ भागे हुए आए कि नहीं, ये तो किसी जानवर को नहीं, ये तो किसी इंसान को लगा है। जब उन्होंने आके पूछा कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तो अपने आप बताइए, परिचय दीजिए। तो उन्होंने अपने श्रवण कुमार ने अंतिम समय में बताया कि जी मैं तो ऐसे ऐसे श्रवण कुमार हूँ, मेरे पितर भगत हूँ और मेरे माता पिता इस डायरेक्शन में वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो अंधे हैं और उनको पानी की प्यास लगी हुई थी, तो मैं तो उस पानी की तलाश में यहाँ पे आया था जी। और तब उन्होंने कहा, श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से, कि आप प्लीज़ उनको जाके मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला देना, लेकिन एक शर्त, एक निवेदन मैं आपसे करूँगा इस बारे में कि आप उनको बोलना मत। अगर आप उनको बोलोगे तो वो आपकी आवाज़ पहचान लेंगे और वो पानी नहीं पिएंगे। और अगर उन्होंने आपकी आवाज़ को पहचान लिया और उनको ईसा न होने का पता चल गया तो वो वहीं पे प्राण त्याग देंगे। उसके बाद राजा दशरथ तो इतना थोड़ा सा वक्तव्य उन्होंने देते हुए श्रवण कुमार वहीं पे प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद जब राजा दशरथ ढूंढते ढूंढते उनके माता पिता को इस जगह पे पहुँचे, तो उन्होंने पानी पिलाने की कोशिश की श्रवण कुमार के माता पिता को जी। तो बार बार आग्रह करने के बाद भी उनके माता पिता ने पानी नहीं पिया कि अगर आप में हमारे बेटे हो, हमारे पुत्र हो, तो आप प्लीज़ हमें बोल के बताइए कि आप आज क्यों बोल क्यों नहीं रहे बेटा। तो लास्ट में जब वो इतने मजबूर हो गए कि बार बार निवेदन करने के बाद भी जब राजा दशरथ को लास्ट में बोलना पड़ा, तो उन्होंने बताया कि मैं आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं हूँ और आपके बेटे के साथ तो ऐसा ऐसा हादसा हो गया, मेरे से मेरी गलती हो गई। तब जो श्रवण कुमार के माता पिता थे उन्होंने वहाँ पे उनको श्राप दिया था कि एक दिन आप इसी जगह पे दिया था, वो सारा इसी जगह पे दिया था कि आपको भी एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको भी पुत्र वियोग में
प्राण त्यागने पड़ेंगे। और जो कि आगे जाके कहीं ना कहीं ये सच भी साबित हुआ है कि जब भगवान राम जो है अपने वनवास के काल में थे तो उस टाइम पे राजा दशरथ का जो है पुत्र वियोग में ही कहीं ना कहीं स्वर्गवास हुआ। तो ये इतिहास यहाँ का हमारे बुजुर्गों से हम सुनते आए हैं। हम उसी जगह पे मौजूद है जहाँ उनके माता पिता थे, राजा दशरथ यहाँ पे आए। जी बिल्कुल। इस तालाब में मास्टर जी ऐसा क्या खास है कि इतना गंभीर रोग माना जाता है? और अभी कुछ दिन पहले राजू पंजाबी जो सिंगर थे वो भी इस रोग से उनका भी स्वर्गवास हो गया था। तो इस तालाब में ऐसी क्या खास बात है कि अगर साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें तो ऐसी क्या खास बात है कि पीलिया है वो ख़त्म हो जाता है यहाँ से? अरविंद भाई इसकी है ना, देखो दो चीज़ें हैं कि एक तो देखो हमारे जो बुजुर्ग हैं जो हमें बता के गए कि जब श्रवण कुमार के माता पिता यहाँ पे आए थे तो उन्होंने एक यहाँ आशीर्वाद दिया है इस जगह को कि यहाँ पे जो कोई भी ऐसा पीलिया रोग से संबंधित आएगा आगे भी तो वो वहाँ पे ठीक हो जाएगा। एक तो वो वरदान के रूप में भी हम इस जगह को देखते हैं। धार्मिक मान्यता ये है। जी जी। अगर मैं साइंटिफिक तरीके की बात करूँ तो ये जो उस टाइम से पुराने काल से जो ये है आस पड़ोस जो था वन क्षेत्र रहा है तो यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं तो जो जड़ी बूटियाँ हैं वो इस मिट्टी में इस यहाँ के आस पड़ोस का जो एरिया है यहाँ पे हैं जो कि बारिश के काल में जो फूट जाती हैं और जब बारिश जब होती है तो वो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है इस तालाब के अंदर। और वो जो पानी जो पीते हैं रोगी और जब मिट्टी को भी साथ में लेके जाते हैं तो उससे जो है वो ठीक हो जाते हैं। ये साइंटिफिक रीजन इसका और है। मैं तो आज भी देखो राजू पंजाबी भाई हमारे भगवान के पास चले गए, बड़े दुख हमें उस चीज़ का। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर राजू भाई यहाँ पे आते उनको कोई लेके भी आता हो सकता है उन तक ये बात ना पहुँचे कि छारा गाँव में ऐसा चीज़ें हैं जी। तो अगर भाई यहाँ पे आते तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि आज वो हमारे बीच में भी होते। ऐसा होता होगा। मैंने यहाँ पे पूछा था लोगों से, शनिवार इतवार को ज़्यादातर लोग हैं आते हैं पूरे उत्तर भारत से। तो ऐसा कभी हुआ कि मतलब बेहद गंभीर था पीलिया का रोग और यहाँ जैसे वो रोगी यहाँ पे आए और मतलब आराम हुआ उनको? भाई साहब एक बार नहीं अनेकों बार हमने यहाँ पे ऐसा देखा है क्योंकि मेरा अपना गांव है तो हम तकरीबन यहाँ पे आते रहते हैं एक श्रद्धालु के रूप में, एक भक्ति भाव से। हाँ। तो तकरीबन जो देखते हैं श्रद्धालु, कई बार ऐसा हुआ प्रवीण भाई कि जब जो है ना पेशेंट को गाड़ी में लेटा के लाए उनके अंदर हिम्मत तक नहीं, उसको बड़ी मुश्किल से पेड़े के पास ले जाके स्नान करवाएगा, उसको पानी पिलाया गया और जब आधा पौना घंटा उसको यहाँ पे आराम कराया गया तो चलने की हालत में भी यहाँ से हमने जाते हुए देखे हैं। और जो व्यवस्था है कुछ ये पंचायत के थ्रू ही यहाँ की चलती है क्योंकि अब तो रास्ता भी लगभग पूरा पक्का है, रास्ता भी पक्का है और यहाँ की व्यवस्था भी साफ़ सफाई भी बेहद अच्छी है वो लग रही है। तो व्यवस्था ग्रामीण ही करते हैं आप लोग यहाँ पे सारी? भाई साहब जहाँ तक बात आपने पंचायत की तो जो ये रास्ता जो था वो हमारी लास्ट जो पिछली पंचायत जिसमें बोलू सरपंच जी थे उन्होंने इस रास्ते को बनवाया। और जो वर्तमान में जो भी यहाँ पे ये विकास कार्य हुआ पंचायत लगातार सहयोग कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो योगदान रहा है जो वर्तमान में हमारे युवा साथी की जो कमेटी है उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। ये ग्रिलिंग लगवाई है, मिट्टी रंग पेंट यहाँ पे करवाया। अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले यहाँ पे एक ऐतिहासिक भंडारा भी यहाँ पे हुआ और आगे भी जो है यहाँ पे धर्मशाला बन के इसमें एक प्रॉपर एक अच्छा जो धार्मिक स्थल है उसकी रूपरेखा यहाँ पे तैयार की गई जो कि आने वाले समय में जल्द ही आप सभी भाइयों के सहयोग से पूरी होने जा रही है। और एक किताब भी आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले लॉन्च की थी जिसमें इतिहास था सारा इस घटना का, उसमें भी उसको स्थान दिया गया शायद उसका, इस ऐतिहासिक जगह का उसमें भी जिक्र है जी। रामकुंड का भी उसमें जिक्र है जी। प्रवीण भाई जो किताब लिखी गई वो छारा गांव का इतिहास और संस्कृति के नाम से किताब लिखी गई है जिसको लिखने वाले हमारे गांव से डॉक्टर अमित भारद्वाज जी हैं, सुपुत्र श्री बालकृष्ण भारद्वाज जी। उन्होंने भी जब ये इतिहास लिखा तो देखो जो भी कोई धार्मिक स्थल होते हैं जो हमारा इतिहास होता है उसके बगैर कोई भी आप पुस्तक लिख दो वो अधूरा माना जाता है। तो उन्होंने भी इसको पीले जोड़ को भी, रामकुंड तालाब को भी और भी अनेकों जो ऐतिहासिक गांव में जगह हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया है। क्या मास्टर जी रामायण तो अपने आप में इस पूरे देश में मतलब हर जनमानस के दिल में है, वो बसी हुई है। तो अगर इसको प्रोत्साहित किया जाए तो ये तो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व इस जगह का भी है, रामकुंड का भी है, क्योंकि रामायण सभी ने पढ़ी है और सभी को ये चीज़ पता है कि श्रवण कुमार ऐसे ऐसे अपने माता पिता को कंधे पर लेकर भ्रमण करवा रहे थे और पानी लेने गए, राजा दशरथ का तीर लगा। लेकिन हम उसी जगह पे उसी गांव में मौजूद हैं, तो अगर इसको प्रोत्साहित किया जाए तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब लोगों को, इस देश के लोगों को ये जानने को, एक टूरिज़्म प्लेस भी है, हो सकता
सकता है किस्म से ये? जी बिल्कुल, टूरिज्म पैलेस भी हो सकता है। वैसे तो हमारे लिए तो सबसे जो बड़ा मानना है कि अगर कोई रोगी यहाँ पे आके अगर एक रोगी भी एक बार में आके यहाँ पे ठीक होकर जा रहा है तो हमारे लिए तो वो भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि राजू भाई का जो उदाहरण हमारे सबके सामने है कि इतना बड़ा नुकसान अपने उत्तर भारत को हुआ। तो ऐसे भाई देखो, परिवार की जो जान होती है वो तो चाहे कोई कलाकार हुआ चाहे नॉर्मल जनमानस हुआ, नुकसान तो नुकसान होता है जनमानस का। तो हम नहीं चाहते कि भाई किसी को कोई नुकसान हो। तो मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी पीड़िया रोग हो जाता है, जब डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं, तो मेरा आप मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि आप एक बार प्लीज़ छारा गाँव में आइए और एक बार यहाँ पे स्नान कीजिए, मिट्टी के साथ में लेके जाइए, आपको 100% आराम होगा। लोग पूरा सप्ताह आते रहते हैं। परवीन भाई देखो, वैसे तो जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था कि तकरीबन जो शनिवार और रविवार है वहाँ पे इसका ज़्यादा वो तो होता है, प्रभाव होता है। लेकिन बाकी अगर नॉर्मल दिनों में भी आता है कोई, तो ऐसी वो भी कोई ये नहीं है कि नहीं उसको आराम नहीं होता। लेकिन तकरीबन जो है वो शनिवार रविवार को लोग ज़्यादा श्रद्धालु जो भीड़ होती है वो उस दिन ज़्यादा होती है, बाकी पूरे सप्ताह भी ऐसी जी चलता और रहता है। मिट्टी भी ले जाते हैं लोग यहाँ से। जी जी जी। और उसको अपने घर में पानी में डाल के नहा भाई लें। उसका कारण ये है कि जैसे अभी जो हमारे ये श्रद्धालु यहाँ पे हमने देखे जी, ये फर्रुखनगर साइड से आए हुए थे, तो उनका क्या होता है कि देखो कोई भी रोग होता है, ये तो डॉक्टर भी जो दवाई देता है तो वो कोई एक दिन की दवाई नहीं देता प्रवीण भाई, वो भी 3 से 4 दिन की मिनिमम दवाई देता है जी। तो वही चीज़ यहाँ की भी है। अगर हम साइंटिफिक तरीके से भी इस चीज़ को सोचते हैं कि अब जो फर्रुखनगर से भी अगर कोई श्रद्धालु आया है, वो एक दिन यहाँ पे नहा के चला गया, पानी पी के चला गया, लेकिन अगले दिन क्या वो अगले दिन फिर से यहाँ आएगा? उसके लिए तो बड़ा थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो कोई भी मेरा ग्रामीण होता है, हम होते हैं, तो उसको बताते हैं कि भाई आप इसका जो पानी है वो साथ में लेके जाइए, मिट्टी जो है वो साथ में लेके जाइए, इसका जो प्रभाव है वो आपके घर में जो नॉर्मल पानी है उसके अंदर आप डालोगे तो वहाँ भी आपको इसका प्रभाव, उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। पहले बीहड़ होता था सारा, अब तो जैसे खेत वगैरह भी हैं चारों तरफ, पहले तो जंगल ही होता होगा इस सारे एरिया में लगभग। बिल्कुल। अब ये आधुनिकता के कारण भाई साहब ये काफ़ी जो पेड़ों की कटाई वगैरह है ये यहाँ पे हुई है। और जैसे श्रवण कुमार के मंदिर बेहद कम हैं पूरे देश भर में, जैसे ब्रह्मा जी का है, तो अंदर जैसे कि उस चीज़ को तो यहाँ पे आके देखा जा सकता है बाकायदा कि जो श्रवण कुमार जी का यहाँ पे है वो बना हुआ है, तो पितृ भगत श्रवण कुमार जी भी लिखा हुआ है। तो ग्रामीण जब आते होंगे तो एक चीज़ ये भी सीखते होंगे इस गांव के छोटे छोटे बच्चे कि माता पिता की सेवा है। देखिए एक ऐसा भक्त भी हुआ है दुनिया में। परवीन भाई जो हमारी ऐतिहासिक कोई भी है ना बिल्डिंग हुई, कोई धार्मिक स्थल हुए, वो हमें हमेशा है ना पॉजिटिव एक कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं जी। उसी का उदाहरण हमारा ये पितृ भगत श्रवण कुमार का मंदिर है। और जब हमारे छोटे बच्चे हमारे साथ में आते हैं, वो पूछते हैं हमसे कि जी ये किस चीज़ का मंदिर है, ये क्यों बना यहाँ पे, तब हम उनको बताते हैं कि बेटा एक तो आज के दिन प्रवीण भाई ये चीज़ हकीकत में देखने को मिलती है हमें कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो जिद्दी हो गए हैं, अपने माता पिता का कहना तक नहीं मानते। अगर जब वही बच्चे यहाँ पे आते हैं, जब उनको यहाँ का इतिहास पता चलता है कि एक बेटा ऐसा भी था जिन्होंने एक कहने मात्र से अपने माता पिता को पूरे उत्तर भारत की यात्रा कराई, तो वो जो उनके अंदर भी है, जो बच्चों के अंदर भी है, जो एक सेवा भावना उत्पन्न होती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने संस्कार से वापस जुड़ने की जो अपनी जड़ों की तरफ है वो आगे बढ़ते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी। तो देखिए कितना मतलब अगर आप खोजेंगे तो कितना ज़बरदस्त इतिहास यहाँ पे है। ये तालाब है वो, और इसका धार्मिक मान्यता भी मतलब जो रामायण काल की मान्यताएं भी हैं, साइंटिफिक मान्यताएं भी हैं कि पूरा जड़ी बूटी है, और जब बरसात का मौसम होता है तो वो उगती हैं और फिर पानी के थ्रू इस तालाब के अंदर उनका सारा जो भी औषधीय गुण है वो आ जाता है। और राजा दशरथ है और श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को, जिस जगह मैं बैठा हूँ इसी जगह पे बैठा के, और रामकुंड और है छारा में, किसी दिन उस जगह को भी दिखाएंगे। और वो पानी की तलाश में है, वो रामकुंड की तरफ गए थे और उधर राजा दशरथ है अपना शिकार कर रहे थे जब श्रवण कुमार को तीर लगा। और वापस राजा दशरथ जी यहीं पे आए थे जब उनके माता पिता को श्रवण कुमार ने अपनी आखिरी इच्छा बताई थी और पानी पिलाने के लिए। फिर उनको ये एहसास हुआ ये श्रवण कुमार नहीं है, राजा दशरथ हैं। फिर उन्हें श्राप दिया गया था। तो जैसे कि मास्टर जी बता रहे थे वो अपने बड़े बुज़ुर्गों से, क्योंकि असली इतिहास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो लगातार है, वो चलता रहता है। और पूरे उत्तर भारत से लोग यहाँ पे आते रहते हैं। बहादुरगढ़ से आप आ सकते हैं, रोहतक से आ सकते हैं, सापला से आ सकते हैं,
झज्जर से आप आ सकते हैं, चरखी दादरी से आ सकते हैं, जो मतलब मुख्य जगह है। और ये बेरी विधानसभा का और झज्जर ज़िले का काफ़ी ऐतिहासिक और बड़े गांवों में से है। ये छारा गांव आता है। और पीलिया के अगर आप रोगी हैं तो आप भी इधर आ सकते हैं। लोग एक बार नहाते हैं, पानी फिर साथ ले जाते हैं, मिट्टी साथ ले जाते हैं। और पीलिया की बीमारी है, कई बार काफ़ी सीरियस हो जाती है। तो इस क्षेत्र में तो ये बेहद प्रसिद्ध है कि छारा का पीलिया वाला जोहड़ है। और हमें भी बेहद अच्छा लग रहा है कि छारा में आज पॉलिटिकल सर्वे के लिए आए हुए थे वैसे हम, लेकिन सोचा कि इतना ऐतिहासिक महत्व इस जगह का है, ये भी लोगों तक है वो पहुंचाया जाए। शुक्रिया।